नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का जीएस विशेष श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छी श्रृंखला लेकर आया हूं। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सुखदेव एकेडमी सेंटर के साथ। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मेरे प्रिय साथियों, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो काली मिर्च का उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। केरल में काली मिर्च सबसे ज्यादा उगाई जाती है। अब देखो, नोट पॉइंट में लिख लीजिए, नोट। काली मिर्च को क्या कहा जाता है? काली मिर्च को मसालों की रानी कहा जाता है। मसालों की रानी। और केरल को क्या कहा जाता है? केरल मसालों का बाग। केरल को कहा जाता है मसालों का बाग। मसालों का बगीचा या बाग। मसालों का बगीचा या बाग। अगला क्वेश्चन आता है, चार अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? चार अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? राज्य कौन कौन से हैं? देखिए देखिए साथियों, सबसे पहले महाराष्ट्र। फिर उसके बाद में है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वह तमिलनाडु। इनमें जनसंख्या जो है अधिकतम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सही जवाब है इसका सातवाहन। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यटक आकर्षण और स्थान। देखिए मैं यहाँ पर मिलान किए दे रहा हूं, पर्यटक आकर्षण व स्थान। कौन सा पर्यटक आकर्षण और किस स्थान पर पाया जाता है? जैसे कबीर की समाधि। कबीर की समाधि। मेरे प्रिय साथियों, सबको पता है कि कबीरदास कहा जाता था कि जो मगहर में मरेगा उसे नरक मिलेगा, जो काशी में मरेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। तो कबीरदास ने चयन किया था कि मैं मगहर ही, मेरी जब भी मृत्यु हो तो मुझे मगहर में ही ले जाना। तो इसलिए ये मगहर सलीम चिश्ती की दरगाह। सलीम चिश्ती की दरगाह।
सलीम चिश्ती की दरगाह ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी। अगला पर्यटक स्थल है गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर है वृंदावन। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया। वृंदावन। अगला क्वेश्चन आता है बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप। ये बौद्ध स्तूप है कुशीनगर। बौद्ध स्तूप महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है कुशीनगर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए मैं धीरे धीरे सब क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चटपटी बातों से कोई क्वेश्चन नहीं हल होते हैं, इसलिए मैं आपको एकदम बिल्कुल सीरियसली एंड टेक्निकली आपको पढ़ा रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन को लिखते जाइए और याद करते जाइए क्योंकि पूरी जीएस की श्रृंखला होगी जो टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए आपके लिए एकदम इलीजर सिद्ध होने वाली है। नोट कर लीजिए। कृष्ण मेरा कृष्ण, कृष्ण है प्यारा, कृष्ण से बड़ा नहीं जय में है हमारा। कृष्ण गोविंद है, कृष्ण गोपाल है। अब देखिए कुछ नृत्य दिए गए हैं। नृत्य और माने हुए कलाकार। नृत्य और माने हुए कलाकार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पहला नृत्य है कथकली। कथकली। कथकली के कलाकार हैं कृष्णन नायर। कृष्णन नायर। अगला आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के जो हैं नृत्य के कलाकार हैं राजा एवं राधा रेड्डी। अगला देखिए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है ये। कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला नाट्यम है कथक। कथकली भी होता है कथक। उमा भारती नहीं, उमा शर्मा है। कौन है? उमा शर्मा। नोट कर लीजिएगा। अब मेरे साथियों देखिए कुछ नारा दिए गए हैं। नारा। अब नारा का निर्माता कौन है? देखिए दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है। आराम हराम है। ये नारा दिया था नेहरू जी ने। आराम हराम है। नारा किसने दिया? नेहरू जी ने नारा दिया था। अगला आता है करो या मरो। करो या मरो मेरे भाइयों, ये दिया था नारा गांधी जी ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है। इंडियन एसोसिएशन संस्था का गठन किसने किया? संस्था का गठन किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन संस्था का गठन किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने 1876 में किया था। 1876 ईस्वी में। नोट करते चलिए सभी लोग साथ साथ फटाफट। मोहनी मूरत पे बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। देखिए, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? आंसर इसका है घेंगा। यही लिखे दे रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी है। घेंगा रोग। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग। अब देखिए, इलायची मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलायची का मुख्य उत्पादक इडुक्की किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? इसका सही जवाब है इडुक्की। परियोजना भी है केरल। कहाँ है? केरल में। अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे साथियों। किस तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए मफलर ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ग्रीन मफलर, इसका सही जवाब है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अगला क्वेश्चन आता है। वायुयान कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला जवाब देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। ओम नारायण। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? सही जवाब है ऑक्जैलिक अम्ल। ऑक्जैलिक अम्ल। अब आप लोग यहाँ पर नोट लिख लीजिए, नोट पैसा बाद में, नोट पहले। अब देखिए, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। इंपॉर्टेंट चीज है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल नींबू में। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली, खट्टी चीजों में। क्लियर हो रहा है? नोट करते जाइएगा। अब देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। सही आंसर है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा नोट पॉइंट देख लीजिए। नोट पॉइंट कई एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस। परिवार का भी एक दिवस होता है। विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है, विश्व परिवार दिवस। और 5 जून को पता ही है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और नदी कौन सी है? इंद्रावती। इंद्रावती नदी के पास में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। अब देखिए, भारत का
इसे न्याग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। नोट देखिए, इसे न्याग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। न्याग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। न्याग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन श्रृंखला के साथ। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच यामोत्तर ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ काटती है एक दूसरे को? अटलांटिक महासागर में। आंसर इसका है अटलांटिक महासागर में काटती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पीताम्बरी प्रजाति है। पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? ये पीताम्बरी एक सरसों की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? सरसों की प्रजाति। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट देखते जाइए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अविश्वास प्रस्तुत करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? सहमति की आवश्यकता होती है। कितने सहमत होती है? कितने लोगों की? लगभग में 50 सदस्य होने चाहिए, तब जाकर अविश्वास प्रस्ताव लागू हो पाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। समाजवादी व पंथ निरपेक्ष दो शब्द संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस संशोधन में जोड़े गए थे? किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? 1900। आंसर इसका है 1976 में। 1976 और 42वां संविधान संशोधन। 1976 में और 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए बहुत अच्छे ढंग से। 1976 में 42वां संविधान संशोधन।
नोट देखिए, नोट पॉइंट। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है। आत्मा कहा गया है। नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए, कुछ झीलें हैं और उनके राज्य। अगला देखो, झीलें और राज्य। झीलें और राज्य। देखिए कौन सी झील कहाँ पर है। देखो, सला झील। सला 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 हो गई। सला झील की सलाह हो गई किससे? अरुणाचल प्रदेश से। सला झील की अरुणा से सलाह हो गई। सला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हेफ्लांग झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हेफ्लांग झील। हेफ्लांग झील। हेफ्लांग झील कहाँ है? असम में। असम में ये काजीरंगा अभ्यारण्य। देखिए अगली झील आती है लोनार। इंपॉर्टेंट झील है ये लोनार। ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र। अब तलवारा में तलवारें खिंच जाती हैं। तलवारा ये वीरों की धरती है, राजस्थान। तलवारा झील कहाँ है? राजस्थान। तलवारा राजस्थान। तलवारा राजस्थान। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों, फरक्का के बाद। फरक्का बांध के बाद। फरक्का बांध के बाद गंगा की प्रमुख नदी धारा। प्रमुख नदी धारा का नाम क्या होता है? क्या होता है? सही जवाब है। सही जवाब इसका क्या है? पद्मावती। पद्मा नाम है इसका। सही जवाब क्या है? पद्मा। इसका क्या नाम हो जाता है? पद्मा। नोट कर लीजिएगा फटाफट। देखिए क्वेश्चन देखिए, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। महासागर को जोड़ती है। भाई लाइट चली गई है, कुछ देर में आ जाएगी। देखिए ये कौन सी नदी है? नहर है पनामा नहर। आंसर बड़ा जबरदस्त है। पनामा नहर ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम कर रही है। कौन सी नदी है? कौन सी नहर है? पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर। अब देखिए विश्व की कुछ नहरें। नोट पॉइंट में देखिए, स्वेज नहर। स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है?
लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये जो है स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब कील सागर, कील नहर देखिए, कील नहर, कीलें ठोक दो इसमें। कील नहर देखिए उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। बाल्टिक सागर को जोड़ती है। देखिए अगली नहर आती है, कौन सी नहर आएगी? बेलैंड नहर। बेलैंड नहर, ये बेलैंड नहर है। ये किसको जोड़ती है? ईरी और ओंटारियो। ईरी और ओंटारियो, ईरी और ओंटारियो को जोड़ती है। ईरी और ओंटारियो को जोड़ती है। इन सब में जो इम्पोर्टेंट है वो स्वेज नहर है। नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। अब देखिए, अब जलप्रपात देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है जलप्रपात। जलप्रपात और इनकी अवस्थिति देख लीजिए, कहाँ है ये जलप्रपात अवस्थिति। और यहाँ देखिए जलप्रपात और अवस्थिति। जलप्रपात और अवस्थिति देखिए, कैटूर विश्व के जलप्रपात हैं। ये कैटूर जलप्रपात ये ब्राजील में स्थित है। कहाँ है? ब्राजील में। कैटूर ब्राजील में है। अब चेम्बरलैंड प्रपात न्यूजीलैंड में है। चेम्बरलैंड प्रपात कहाँ है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में चेम्बरलैंड प्रपात है, जलप्रपात। अब देखिए बच्चों, गांधी जी ने, नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग, सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? कहाँ किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। कब किया था? 1906 ईस्वी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कब चलाया? कब चलाया था? मेरे प्यारे साथियों, प्रथम उत्तर इसका है 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में चलाया था। चंपारण बिहार में
चलाया था। किसानों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? किसानों का आंदोलन था। किसानों का आंदोलन था। नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं एक बार फिर आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सुखदेव एकेडमी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।